दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज हम बात करेंगे मंगल खान नंबर फिफ्थ हाउस में क्या फल होता है, जो कि यहाँ पर सूरज का घर होता है। सूरज अपने यानी मंगल अपने मित्र ग्रह के साथ घर बैठना यानी सबसे उत्तम फल होगा मंगल का। दर्शकों यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर मालिक होता है सूरज, पक्का यहाँ पर बृहस्पति होता है। पहले इन ग्रहों की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कुंडली के अंदर किस कंडीशन में, तभी हम मंगल का फल फल जान पाएंगे कैसा मंगल का फल जातक को दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है या मंदी हालत में दे रहा है या नेक हालत में दे रहा है, वो हम इन ग्रहों की स्थिति से पता करेंगे। पहले देखेंगे कि सूरज कैसी कंडीशन है, क्योंकि सूरज का हमारा टॉपिक पहले हो चुका है। अगर मंगल आपके फिफ्थ हाउस में आप सूरज का देख लें, सूरज 10th हाउस में क्या फल होता है, 11th हाउस में क्या फल होता है, कौन सी हालत में बैठा है, नेक हालत है या मंदी हालत, वो आप देख सकते हैं। या फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो मंगल का फल और उत्तम हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। अगर 9th हाउस में बैठा हो तो और कंडीशन अच्छी हो जाएगी मंगल के लिए, क्योंकि सूरज जिस घर में जो भी ग्रह बैठा हो उसके मालिक को मत भूलिए, मालिक की कंडीशन आप अवश्य चेक कीजिए, मालिक कुंडली के अंदर कैसी कंडीशन में, तभी आप उस ग्रह को स्ट्रेंथ देख पाएंगे, उस मजबूती कितनी है ग्रह की। देखिए मंगल फिफ्थ हाउस में अपने मित्र के घर में सूरज के घर में बैठना, यानी ये वाला भाव हमारी औलाद और संतान बुद्धि का घर होता है, यानी जो हमारी बुद्धि है, प्रेम का भाव है ये वाला, और हमारी संतान का भाव है, खासकर ये संतान का भाव होता है। संतान की बरकत, संतान के बाद जातक का भाग्योदय होना, वो इस भाव से हम दर्शाते हैं। जातक के पास कितनी बुद्धि है, कैसी बुद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कैसा दिमाग चलाता है, कैसा नहीं चलाता, वो फिफ्थ हाउस से दर्शाते हैं। आइए देखें मंगल फिफ्थ हाउस में लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक क्या फल होता है। आप कुंडली खोल के देखिए, अगर आपके यहाँ पर कोई भी लगन का चार्ट हो, 1 से 12 तक कोई भी राशि लिखी हो, आप उसे भूल भूल जाइए। 1 से लेकर 12 तक एंटी क्लॉकवाइज आप बना लीजिए। अगर आप लाल किताब सीख रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो फिफ्थ हाउस में मंगल को बैठा लीजिए। अगर आपका मंगल है तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखिए। सुखों का मालिक नेक शेर स्वभाव होगा, क्योंकि मंगल जो होता है शेर होता है, चीता होता है, वो अब अच्छा स्वभाव होगा मंगल फिफ्थ हाउस में, यानी सबको बरकत देने वाला होगा, खुद भी बरकत करेगा ऐसा जातक, दूसरों को भी बरकत देगा ऐसा जातक। सुखों का मालिक होगा, यानी सुखों का भंडार होगा उसके जीवन में। इस टॉपिक का ये मतलब है। नेक हालत देखिए इसकी। खाना 3 के ग्रह मंगल के अधीन होंगे, खाना नंबर 3 में, जो कि मंगल सिग्निफिकेटर होता है खाना नंबर 3 में। खान नंबर 3 में मंगल सिग्निफिकेटर होता है, यानी पक्का होता है, कारक होता है। लाल किताब के मुताबिक अधीन होंगे, जो मर्जी ग्रह बैठे हो खान नंबर 3 में, खाना 3 के ग्रह मंगल के अधीन होंगे, यानी उसके वश में होंगे। और 9 के ग्रह चाहे शत्रु या मित्र, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठता है उसकी दृष्टि आती है 9th हाउस पर, जो 50% आती है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट दृष्टि का मैंने समझाया हुआ, ये वैदिक से काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लाल किताब ज्योतिष की दृष्टियों कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठा हो, यानी कि यहाँ पर मंगल बैठा है, मंगल की दृष्टि 9th हाउस पर आएगी, कोई भी ग्रह बैठा होगा वहां पर। देखिए 9 के ग्रह चाहे शत्रु या मित्र हो उनको भी सहायता देगा, चाहे यहाँ पर बुध हो, 9th हाउस में केतु हो, तो ये उनको भी सहायता देगा, जो कि इसके अति शत्रु ग्रह हैं। ऐसी कंडीशन में 9th हाउस में जो मर्जी ग्रह बैठे, जो मर्जी ग्रह की युति हो, राहु बुध केतु, इनकी युति तो अच्छा फल ही होगा, सहायता देगा उन्हें भी। अब खाना 3 5 9, खाना नंबर 3 5 9, दर्शकों ये मैं बताऊंगा, ये जो से निशान लगाए मैंने उधर को, ये मैं अभी बताता हूँ क्यों लगाए मैंने। अब खाना 3 5 9 के ग्रह आपस में सहायता करेंगे। अब 3 5 9 आपस में अधीन हो जाएंगे मंगल के, यानी अब इसकी सहायता करेंगे। 3 और 9 और 5 भी मिल जाएगा मंगल, और सबको अच्छी कंडीशन में ले आएगा मंगल। खान नंबर 3 में खासकर कोई भी ग्रह हो, खान नंबर 9 में कोई भी ग्रह हो, तो ये मंगल की काफी अच्छी कंडीशन होगी। तीनों जो ग्रह होंगे वो मंगल की सहायता करेंगे, तीनों आपस में सहायक होंगे। अगर यहाँ पर चले कि यहाँ पर 4 5 ग्रह की युति हो जाए, यहाँ पर 4 5 ग्रह की युति हो जाए, एक मंगल, यहाँ 9 ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, एक 9 ग्रह यहाँ बैठा हो, 4 यहाँ बैठे हो, 3 यहाँ बैठे हो, सारे ग्रह यहीं बैठे हो, तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। मंगल खाली एक मंगल बैठा हो फिफ्थ हाउस में, जातक को इतनी बरकत दे देगा, पता नहीं चलेगा उसे जीवन में, यानी इतनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जातक को, यानी वो सोच भी नहीं सकता। मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है मंगल फिफ्थ हाउस में, यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है फिफ्थ हाउस में मंगल। देखिए खाना नंबर 3 9 और 5 में सभी ग्रह आपस में सहायक होंगे, चाहे कोई भी बैठे हो, जातक अमीर होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, खुद या खानदानी हकीमी या डॉक्टर जरूर होगा।
अगर मंगल 5th हाउस में हो तो आप जान सकते हैं कि आपके जो खानदानी खून है, वो रिश्ते हैं, रिश्तेदार उन वो हकीम या डॉक्टर अवश्य रहे होंगे। आप अप्लाई कर सकते हैं, वो 100% सच निकलेगी, या वो हकीम या डॉक्टर जरूर रहे होंगे। आप पूछ सकते हैं, अगर रहे हैं तो मंगल 5th हाउस में अच्छी कंडीशन में आपकी, अगर हकीम डॉक्टर रहे हैं तो बहुत अच्छी कंडीशन होगी, या खुद भी जातक बन सकता है हकीम या डॉक्टर खुद, या खानदानी हकीमी, खानदानी कोई भी हकीम हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है मंगल 5th हाउस के दौरान। दर्शकों, मंगल अगर 1 से 12 तक कहीं बैठा हो, जितना अधिक उत्तम माना जाता है वो कहीं नहीं माना जाता है जितना कि 5th हाउस में माना जाता है। 5th हाउस में इतना अच्छा माना जाता है मंगल, ये जातक को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि उसको पता भी नहीं होता मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। स्त्री और संतान सुख होगा, संतान नेक और सुख देने वाली होगी, संतान नेक होगी और सुख देने वाली होगी जातक को, यानी संतान तो उसकी बरकत देगी देगी, संतान उसकी अवश्य होगी। संतान होने के बाद वह खुद तरक्की करता जाएगा, संतान होने के बाद उसके भाग्योदय होनी तय है, यानी खुद तरक्की करेगा और संतान भी तरक्की करेगी उस जातक की। अब मंगल की दृष्टि, ये कुछ आप ध्यान से समझना दर्शकों, अब मंगल की दृष्टि बदल चुकी होगी, मंगल की दृष्टि बदल चुकी होगी जब कोई ग्रह मंदा या नीच का बैठा हो, कोई भी कुंडली के अंदर चंद्रमा, सूरज, केतु, राहु, शनि ये मंदे बैठे हों, उस ग्रह को जड़ से मार देगा, जड़ से मार देगा। उल्टी दृष्टि कहाँ में होगी, ये जो से मैंने निशान लगाए हैं। अब जो शेर होगा, शेर अब खुले मैदान जैसा होगा, क्योंकि 5th हाउस यानी राजा की सपोर्ट मिलेगी उसे, क्योंकि जो सूरज है सभी ग्रहों का राजा, उसको राजा की सपोर्ट मिलेगी। अब वो हर जंगल में हर जगह घूमेगा, उसकी दृष्टि हर जगह पर जाएगी, यानी हर जगह के जानवरों पर जाएगी, शिकार करने के लिए तैयार होगा। ऐसा मंगल जो शेर होगा, शेर के उल्टी दृष्टि होगी। देखिए, अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर मान के चलिए 6th हाउस में शुक्र नीच होता है, काफी मंदा हो रहा, शुक्र यहाँ पर बैठा हो, राहु यहाँ पर बैठा हो, चाहे राहु ना भी बैठा हो 2nd हाउस में, शुक्र नीच का ही काफी है, काफी मंदा होता है शुक्र नीच का 6th हाउस में। अगर शुक्र यहाँ हो, मंगल 5th हाउस में, अब जो शुक्र होगा, जो मैंने तीर कमान लगाया वो ये वाला, अब शुक्र 7th हाउस में जा करके मंगल अब उसे शुक्र को 7th हाउस में ले जा करके उसकी गृहस्थी काफी कमजोर कर देगा, यानी मंदी कर देगा, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर चंद्रमा 8th हाउस में हो, नीच का काफी मंदा होता है, नीच का 8th हाउस में हो, तो 9th हाउस में जा करके, ये 9th हाउस हमारे दादा परदादा माता पिता का घर होता है, माता पिता का फल मंदा कर देगा, यानी हमारे दादा परदादे का फल मंदा कर देगा, माता का फल मंदा कर देगा। चंद्रमा माता से प्रदर्शित करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर राहु काफी मंदा होता है 10th हाउस में, इतना अच्छा नहीं बताया गया राहु यहाँ पर, अगर राहु यहाँ पर हो तो राहु अब 11th हाउस में जाएगा, मंगल अब उसे घसीट कर 11th हाउस में लेकर आएगा, 11th हाउस में आय को खत्म कर देगा, यानी आय जातक की नहीं होने देगा। ऐसी कंडीशन में अगर शनि यहाँ पर हो, शनि नीच का होता है 1st हाउस में, काफी बुरी कंडीशन में होता है, शनि नीच का 1st हाउस में हो तो ये और भी मंदा हो रहा है कोई और ग्रह की स्थिति के कारण, तो वो 12th हाउस में जाकर जातक की नींद उड़ा देगा, क्योंकि 12th हाउस हमारा बेडरूम, नींद का घर होता है, नींद का आराम होता है। शनि यहाँ हो और शनि यहाँ पर चला जाएगा 12th हाउस को, यानी जातक की नींद उड़ा देगा, जातक को संघर्ष से पीछा नहीं छूटेगा। अगर यहाँ पर केतु हो, नीच का होता है केतु 3rd हाउस में, केतु अब 2nd हाउस में जाकर के अब ससुराल से तंगी आएगी, यानी ससुराल का फल मंदा होगा, क्योंकि 2nd हाउस हमारे ससुराल से प्रदर्शित करते हैं, हमारी परिवार होता है, यानी बहुत बैड कंडीशन आएगी। 2nd हाउस में धन दौलत इकट्ठा नहीं करने देगा, क्योंकि 2nd हाउस हमारे धन दौलत का भाव होता है, संचित धन का भाव होता है। अगर 4th हाउस में कोई मंदा ग्रह बैठा हो, 1st हाउस में जाकर के लगन को खराब कर देगा, यानी मान के चले राहु 4th हाउस में हो, राहु बेशक ही 4th हाउस में धर्मी हो जाता है, ये मैंने वीडियो में पिछले कहा हुआ है, धर्मी हो जाता है अच्छी कंडीशन में, फिर भी राहु ये 4th हाउस में होगा तो वो मंगल अब घसीट करके 1st हाउस में लेकर आएगा, उस राहु को 1st हाउस में राहु को काफी खराब कर देगा। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा हो दर्शकों 12th हाउस में, अगर मान के चलो राहु नीच का होता है 12th हाउस में, राहु नीच का होगा 12th हाउस में, अब राहु कहीं नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि कोई दीवार नहीं होगी बाहर, यानी जो ग्रह यहाँ बैठा होगा 2nd हाउस में बैठा होगा, 9th हाउस में जो ग्रह बैठा होगा वो बाहर तो जाएगा नहीं, वो ग्रह बच जाएगा, यानी मंगल जो होगा वो उन ग्रहों को नहीं मारेगा जड़ से। यानी इस मोटा मोटा ये है कि मंगल अब पूरी खुली दृष्टि से होगा, यानी
मंगल यहाँ पर राजा बन के बैठेगा, यानी सूर्य की तरह काम करेगा। यानी शेर तो हम मंगल से प्रदर्शित करते हैं, यानी शेर अब हर जगह रास्ता बनाएगा अपने शिकार करने के लिए। जो ग्रह मंदा होगा उस ग्रह को काफी कमजोर कर देगा। अगर शुक्र नीच का हो, शुक्र 7th हाउस में गृहस्थी को खराब कर देगा, पत्नी पत्नी का फल कमजोर कर देगा। 8th हाउस में चंद्रमा हो, इस 9th हाउस को काफी खराब कर देगा। अगर राहु 8th हाउस में मंदा हो रहा, और राहु वैसे भी 8th हाउस में काफी मंदा होता है, 9th हाउस में जाकर के उसे पिता का फल मंदा कर देगा, क्योंकि 9th हाउस हमारे पिता का घर होता है। राहु बृहस्पति को कमजोर कर देगा। ऐसी कंडीशन में अगर बृहस्पति नीच का 10th हाउस में बैठा हो, बृहस्पति अब 11th हाउस को काफी कमजोर कर देगा, उसे 11th हाउस में घसीट करके मारेगा अब शेर, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रह बैठा होगा ये निशान से अब दीवार तोड़ के अब 11th हाउस में जाएगा, जो कि यहाँ पर कहा गया कि मंगल की उल्टी दृष्टि होगी। अब मंगल की दृष्टि बदल चुकी होगी, मंगल की दृष्टि अब बदल चुकी होगी। जब कोई ग्रह मंदा या नीच का बैठा हो तो उस ग्रह को जड़ से मार देगा। जो मैंने कहा 3rd 9th 5th हाउस में जो ग्रह बैठा होगा उन्हें नहीं मारेगा, तो वो आपस में सहायता ही करेंगे आमतौर पर। दर्शकों आइए देखिए मंगल 5th हाउस में क्या मंदी हालत होती है। अपना अपना मंगल बद कर लिया, यानी जातक ने खुद ही मंगल बद कर लिया, खुद ही हर तरह से तबाही का कारण होगा। यानी संतान का सुख मंदा, संतान की मंदी हालत, गृहस्थी खराब, सब कुछ धन दौलत की कमी, मंगल यानी बहुत बुरा होता है। जातक दूसरे का नुकसान करता है और खुद भी नुकसान भरा जीवन जीता है, और संतान को भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अगर जातक मंगलबद्ध वाला इंसान हो जाए। अगर मंगलबद्ध कर लिया उसने, रात की पूरी नींद नसीब न होगी, जिसके लिए रात को सिरहाने पानी रखकर सोने से मंगल बद और राहु की मंदी हालतों से बचाव होता जाएगा। यानी जो पानी है वो चंद्रमा होता है, यानी हम पानी सिरहाने के साथ रख ले जहां हम सोते हैं, तो मंगल बद जो होगा वो अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब चंद्रमा का साथ अगर मंगल के साथ हो जाए, चंद्रमा का साथ मंगल बैठ जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, तो मंगल बद का असर कम हो जाता है। अगर दोनों युति संबंध में हो, चंद्र मंगल की युति हो या चंद्रमा मंगल को देख ले, तो मंगल का जो बद असर होता है वो काफी हल्का हो जाता है, यानी ठीक कंडीशन में हो जाता है। यानी चांदी की चैन डालने से, चांदी कायम करने से तभी मंगल का जो असर है वो भी नेक होना शुरू हो जाता है। यानी मंगल बद नहीं रहता है ऐसी कंडीशन में। अगर चांदी अपने पास धारण करे या घर पर चांदी रखे या घर पर चावल मंगाता है, क्योंकि चावल चंद्रमा से संबंधित होता है। अगर चावल आप 2 किलो या 5 किलो आप घर पे मंगवा के रखें या उसमें से आप प्रयोग भी करें खाने के लिए, तब भी कोई मनाही नहीं है, आप प्रयोग भी कर सकते हैं चावलों का, और आप घर पे भी रख दें। पर ये शर्त है कि खत्म हो गए तुरंत आप मंगवा लें। 5 किलो चावल या 2 किलो 3 किलो 5 किलो तक आप रेस तक मंगा सकते हैं चावल, जो कि अगर आपके घर मंगल बद वाला कोई व्यक्ति है, किसी जातक की कुंडली के अंदर मंगल बद हो रहा है, तो आप 5 किलो चावल मंगा के रख ले। इससे आपका चंद्रमा भी ठीक होगा, मंगल भी ठीक होगा। जो मंगल बद है वो धीरे धीरे क्रोध से कम होगा। रात की पूरी नींद नसीब न होगी, जिसके लिए रात को सिरहाने पानी रखकर सोने से मंगल बद और राहु की मंदी हालतों से बचाव होता जाएगा। जब केतु बुध का साथ अगर यहाँ पर फिर भी हो जाए 5th हाउस में, वैसे तो मंगल का अपना फल तो उत्तम ही होता है 5th हाउस में, नेक हालत में मैंने कहा है। बस मंदी हालत ये है कि बस मंगल खुद अपना जातक मंगल बद ना करे अपने क्रोध से। अगर 9 में बुध और केतु हो, जिससे कि मंगल बद हो जाता है, जो मंगल की दृष्टि यहाँ पर आएगी उसका प्रभाव भी यहाँ पर आएगा, मंगल और केतु का भी। अगर मंगल केतु यहाँ पर बैठ जाए, बुध केतु हो जाए, तो मंगल का प्रभाव थोड़ा सा हल्का जरूर हो जाएगा, यानी मंगल बद जरूर होगा। जिसके लिए मैंने कहा कि आप जहां पर सोते हैं सिरहाने पानी रखकर सोए, चंद्रमा की हेल्प ले, तो इससे मंगल बद का असर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने कुंडली इधर करवाना तो आप मुझसे करवा सकते हैं ज्योतिष के मुताबिक लाल किताब में। 1 से 4 तक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। दर्शकों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ये वीडियो आपके तक पहुंच जाए, आपके लिए सुरक्षा प्रदान होगी। यानी आप उपाय भी आप कर सकते, घर बैठे उपाय कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। नमस्कार।